क्यों काटा परशुराम जी ने अपनी माता का सिर। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्रीहरि विष्णु का अवतार माना गया है। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफ़ी समय तक वहां उन्हें स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफ़ी समय हो गया। ऋषि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण ज्ञात करा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, शुरु, वस्तु और विश्ववसु भी आश्रम में आ गए थे। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्र को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी मोहवश ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और वह भी अपनी मां का वध करने की बात थी। लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वही थोड़ी देर बाद परशुराम जी आश्रम में आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि काफ़ी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्व अवगत थे कि वह अपने पिता के आदेश को मानेंगे तो उनके पिता उन्हें मुँह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम जी अपनी मां और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इसे उनके पिता ने उनकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। परंतु माता तो पुनः जीवित हो गई, पर उन पर अपनी मां की हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों बाद कठोर तपस्या से प्रसन्न हो शिवजी ने उनके समक्ष दर्शन दिए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने का आदेश दिया। तभी वह अपनी
माता की हत्या के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम जी ने शिव जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंड वर्तमान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थल में भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर है, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसों से काटकर बनाया था।